देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। लेकिन आप प्यारे क्यों इतने लग रहे हैं वैसे भाई? पता नहीं, तो आप बताएंगे। नहीं, आज कोई खास बात है सर। मेकअप वाले लाए ने 25 रुपए की। 25 रुपए की 6 महीने लिख रहा है। लेकिन आज रीज भी बोल रही थी कि वैसे सर प्यारे लग रहे हैं। जी, अच्छी वेस्ट कोट है। क्या बात है, अजय उल्टी करके पाउंड ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ लाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर होते हैं, समझ तो आप गए होंगे, जनाब डॉक्टर इसरार। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा खिजरा उस्मान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान छोटे छोटे से हैं, छोटे बच्चे लग रहे हैं, जैसे बच्चों के स्कूल में आए हैं, लेकिन माशाल्लाह दोनों ही प्यारे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा ही मैं खूबसूरत शेर लेकर आया हूँ खिजरा जी के लिए। जी अहमद फराज साहब के शेर है, बड़ा प्यारा शेर, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ कि मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा, उसने शायद अब भी तेरा गम दिल से लगा रखा हो। एक बेनाम सी उम्मीद पे अब भी शायद अपने ख्वाबों के जजीरों में सजा रखा इसे नहीं समझ आती जितना भी समझाया हो, वो सबक भूल जाता है जितना भी बताया हो। मर्द जिंदगी के हर मुकाम से गुजर सकता है क्या सर, पर वहां से नहीं जहां बीवी ने पोछा लगाया हो। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। पहली दफ़ा असेंबली के अंदर? जी फर्स्ट टाइम। और डॉक्टरेट आपने वैसे की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डॉक्टरेट और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक हुआ? मैं सच्ची बात आपको बताऊं तो शुरू से मुझे मेडिकल में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वालिद साहब है, उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरा एक बेटा डॉक्टर। और अभी आपका इंटरेस्ट नहीं था तो आप 5 साल बढ़ गए? 5 साल बढ़ गए। मैट्रिक से जब मुझे पता चला कि फैमिली वालों की ख्वाहिश है कि बेटा डॉक्टर हो, तो मैं उस साइड पे कहूँ। वैसे डॉक्टर ये अच्छा पेशा भी। अगर आपकी अपनी ख्वाहिश होती तो हजे तक पढ़ते ही होना थी। मगर मुझे बताएं कि आपकी अपनी क्या ख्वाहिश थी? मेरी खुद इंजीनियरिंग की ख्वाहिश थी, मगर फिर आपने डॉक्टरेट पढ़ी और आप कामयाबी से कर गए डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सियासत कहाँ पे आई? सियासत के बारे में अब अगर आप देखें, मैं अपनी फैमिली में पहला हूँ, किसी और ने मेरी फैमिली में सियासत नहीं की है। तो ये बचपन से ही ये आपके दिमाग में ये कोई कीड़ा आया होता है। बचपन से आपको था ये कि आपने शुरू से मेरे फ्रेंड्स जितने भी उनकी फैमिलीज थी वो पॉलिटिकल साइड पे ज़्यादा वो थे, तो उनके साथ ज़्यादा आना जाना, उधर से लगाव ज़्यादा हो गया। ठीक है। और ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / PTI का जो इंतखाब था, तो PTI का इंतखाब कैसे किया? नहीं, वो सियासत की शुरुआत ही खान साहब के साथ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। उनके जुनून के साथ ही हुई है। शुरू से कॉलेज में हम थे तो हमारे जो छोटे विंग्स स्टूडेंट्स के होते हैं उधर से, और फिर यूथ में, और फिर आते आते आसिफ वगैरह उधर से, तो सियासत की शुरुआत खान साहब से हुई है और उम्मीद है इंशाल्लाह के एंड भी उन्हीं के साथ ही हो। शाह भाई, आपके बारे में सुना कि आप गुस्से के भी बहुत तेज हैं, मसलन को गाल करे टक्कर मार देंगे। ये बाल नहीं है, इस वजह से आप वैसे सुना है, सेहत का बंदा जो है ना उसको गुस्सा आता है सर। मगर आप डॉक्टर साहब प्रैक्टिस भी करते रहे या नहीं? नहीं, मैंने हाउस जॉब भी नहीं की है। बस अच्छा। मैं जैसे फ्री हुआ उधर से, तो उधर से फ्री हुए और आप सीधा सियासत में लैंड कर गए। तो क्यों असेंबली में ज्यादा मरीज थे, आप उधर चले गए? हाँ, वैसे सियासत इतनी जल्दी क्या थी, हाउस जॉब तो कर लेते। जब हम अभी MBBS कर रहे थे तब भी ऑन एंड ऑफ हमारी एक्टिविटीज साथ चल रही होती थी, जो ISF की थी और जो यूथ की अच्छा। थी। तो उधर से हम स्टार्ट थे जितने भी, और मेरे माशाल्लाह काफ़ी जो दोस्त यंग लड़के हैं PTI, अगर आप सुन्नी इत्तेहाद के भी KP से देखें 40+ हमारे यंग लड़के जो हैं वो मेंबर हैं। बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। ये वैसे बड़ा इस पर इंटरेस्टिंग एक हुआ है कि सिलेक्शन के अंदर हमें बहुत से नए चेहरे देखने को मिले हैं जो कि शायद वैसे हमें नहीं नज़र आ पाते। मैडम, ये बताइए कि वो तो उन्होंने कहा कुछ और करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने कहा तो इसलिए डॉक्टर बन गए।
आप भी क्या इसीलिए फिल्म मेकिंग पढ़ रही हैं? नहीं नहीं, घर वाले ये नहीं चाहते थे जो मैं बनी हूँ। अच्छा, घर वाले ये नहीं चाहते, घर वाले क्या चाहते? नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, वही फील्ड। अच्छा, तो आपका नहीं दिल चाहा कि वो करें? मैंने सबकी थोड़ी थोड़ी बात मानी। मैंने पहले 10th तक बायो पढ़ ली, फिर इंजीनियरिंग कर ली और फिर थिएटर, फिल्म एंड टीवी। सबकी आपने बात मानी। और ये आपको शौक क्या कोई बचपन से था या बाद में डेवलप हुआ? बचपन से था, बीइंग अ एक्टर एंड अ मॉडल। अच्छा, तो ये कैसे शौक पैदा हुआ आपको? बस था ऐसे ही, ड्रामास देख के, मूवीज। कोई खास कोई शख्स था, कोई सेलिब्रिटी थी, कोई आपके फेवरेट हो जिनको आप देख देख के आपको होता हो कि नहीं मैंने भी ऐसा करना है? नहीं, कोई खास तो नहीं, मतलब बस ऐसे ही मैं कोई आम कैरेक्टर्स बताइए देखती थी तो मुझे शौक था बचपन से ही। मुझ में ये था कि बस कुछ करना है। देखो ना, बच्चे पढ़े लिखे ना, उन्होंने ਦੇ ਵਾਲਿਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੁਗਤਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣੇ। अच्छा, तो आप बता रही थी शौक पहले से ही था जी। और कोई खास पर्सन इन स्पेसिफिक नहीं था जिसने इंस्पायर किया हो? इंस्पायर नहीं थी, बस था शौक। ठीक है। आप वैसे वोट वगैरह कास्ट करती हैं? हाँ जी, किया था इस दफा, फर्स्ट टाइम किया था। फर्स्ट टाइम किया था आपने। आपकी कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई? तो वैसे ही हैं इसरार या कोई डिफरेंट लग रहे हैं? आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। नहीं, मैं आपको इंटरेस्ट लेने को नहीं कह रहा, सिर्फ पॉलिटिक्स इंटरेस्ट की बात है। मैं तो जनरल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उसी इमेज के हैं या कोई मुख्तलिफ लग रहे हैं जो सियासतदान आपने सोचा होता है? ठीक है, ठीक है, बस ठीक क्या उसी मतलब इमेज के होंगे। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता सियासत के बारे में। मेरी तो बहन नजर तो आ रहे हैं ना बैठे हुए हाँ वो, जी। तो उसी के मुताबिक बता हाँ दीजिए। जी, वैसे ही है। वैसे ही है जैसे सियासतदान आपके ज़हन में ਮੈਨੂੰ होते तो नहीं सियासतदान, ਮੈਨੂੰ तो यही लगता प्रोग्राम बंद कराना है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो हमारे साथ, चलो उधर हमने धरना देना है। धरनों से भाग के ये आपके पास आए, चलो 10-15 मिनट आपके साथ गपशप हो जाए। इधर भी आपने धरना शुरू कर दिया। धरना शुरू कर दी है भी ना, धरने की बात करें आप यहाँ पे। उन धरना दे भी नहीं सकते, उन्होंने धर लेना। मगर वैसे आपको आती है कोई पंजाबी हल्की हल्की? जी जी, पंजाबी समझ आ जाती है। वो कैसे वैसे? मेरी तकरीबन ज़्यादा उम्र मेरी पंजाब में ही गुजरी है। अच्छा। हल्के में रहते हैं या फिर पंजाब वाली साइड पे, इस्लामाबाद, पिंडी। अच्छा, और आपका लाहौर चक्कर लगता रहता है? काफ़ी, लाहौर तो मेरी जान है, लाहौर कैसे नहीं। तो लाहौर इतना ज़्यादा क्या कोई तालीम वगैरह के लिए यहाँ पे आते हैं इतना चक्कर? मेरी फैमिली की साइड से बहुत ज़्यादा, मेरी सिस्टर्स हैं इधर। अच्छा अच्छा। और भी बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, तो आना जाता रहता है। ठीक ठीक। और दूसरी बात, इधर अब्बू पहले टाइम से मतलब इधर बिजनेस वगैरह भी। जी जी। तो इसलिए आपका रहा है इंटरेक्शन जिसकी वजह से आपको समझ आ रही है जो ये बातें कर रहे हैं। सर, आपकी पर्सनालिटी मुझे एक इंडियन एक्टर है नाना पाटेकर, उनसे बहुत मिलती है ना। आपको मिला है कभी कॉम्प्लीमेंट? नाना पाटेकर की तो मैं एक पैर जितना वो तो नहीं नहीं, आपकी पर्सनालिटी मुझे नहीं, लगता है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ, नाना पाटेकर ਤੇ ਐਡਾ ਗੋਰਾ है ही नहीं। मगर नाना पाटेकर आपको मुझे कहाँ से पता नहीं लगे? क्यों लग रही है। मगर आपको आज से पहले कभी किसी ने कहा ये कि नाना पाटेकर से रिजेम्बलेंस है आपकी? नहीं, मुझे तो ये कभी किसी नहीं। और आपको कभी वैसे किसी से उन्होंने मुशाबत कोई इस तरह की बात की, दोस्तों यारों ने, या किसी ने कहा हो कि फलां नहीं, मौका ही नहीं मिला। या पढ़ते रहे या फिर मौका सियासत आपको में किस चीज़ का भागते नहीं रहे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ। तामिल फिल्म है नहीं, तुम कह सकते थे कि पॉलिश फिल्म के अंदर भी हो सकता था। ऐसे लगता है कोई अंग्रेज टाइप का आदमी आया और ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। हम उनसे पूछते हैं। आप बताएं मैडम, आपको लग रहा है कि कोई नाना पाटेकर या कोई ऐसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं ना। आपको क्या लग रहे हैं? उनकी बात गलत हो गई। हाँ नहीं, उनकी गलत होगी। खान पठान टाइप की पर्सनालिटी उनकी, ठीक है। वो तो नहीं लग रहे। खान पठान टाइप की, यानी कि शाहरुख खान लग रहे हैं? नहीं, शाहरुख खान नहीं लग रहे। अच्छा, उस पर दिल नहीं माना? नहीं। ठीक है। तो क्या वैसे लग रहे हैं आपको? वैसे कोई फेवरेट एक्टर है? कौन? इंडियन या आप मुझे बताएं, 2-3 चाइना के लड़के के बीच में आप इधर मर्जी के बताएं। शाहरुख खान। शाहरुख खान। अच्छा, इसलिए आपको शाहरुख खान नहीं लगे, उनको पसंद बहुत है। और उसके अलावा? उसके अलावा दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, शाहरुख खान और दानिश तैमूर, ये हो गए। और अब इस तरफ हम चलते हैं चाइना की साइड पे। कोई और दुनिया में, कोई यूरोप और वेस्ट की तरफ, हॉलीवुड में कोई लड़का ऐसा ना निकला? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਚੈਨਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सही लग रहा है वैसे। तो अगर आपको कोई पूछे कि आप किसी फिल्म या ड्रामे में काम करना चाहेंगी तो क्या आप प्रेफर करेंगी? मैं किसी फिल्म या ड्रामे में प्रेफर करूंगी मतलब किस टाइप की एक्टिंग, लाइक सैड या कॉमेडियन, इस ये तो आप पूछ रहे हैं? बताएंगी, मैं तो आपसे हाँ, पूछ रहा हूँ। सैड।
सैड एक्टिंग करना चाहती हैं आप, ठीक है। और क्या मुझे लगता है मैं ये वाला कैरेक्टर बेहतर कर सकती हूँ। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप बस मुझे लगता है आप क्योंकि हैं कोई अफसुर्दा रहती हैं अमूमन? बहुत। अच्छा, क्यों, को वजह क्या है? कोई स्पेशल रीजन नहीं है, बस ऐसे ही कोई एक खास वजह पर्सनालिटी तो होती होगी, है ना। आपको इतना रजिस्टर्ड है कि मैं अफसुर्दा रहती हूँ ज्यादा? नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कैरेक्टर ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। और क्या कोई फिल्म में करना चाहेंगी या टेलीविजन में? जिसमें मर्जी। नहीं, आप बताएं अपनी प्रेफरेंस। में। फिल्म में करना चाहेंगी, और फिल्म में आपके साथ कौन कौन हो यही बताइए। फिल्म में मेरे साथ कौन कौन हो जो आप अपनी इस वक्त आपकी चल रही है, आप बताएं कौन कौन से अफसुर्दा एक्टर हैं जिनके साथ हाँ, कौन सी बताएं। अच्छा, मेरे फेवरेट ही दानिश तैमूर। दानिश तैमूर हो गए और एक तरफ शाहरुख खान हो गए, ठीक है। और अब आप बीच में अफसुर्दा हैं, जबकि होना उन दोनों को चाहिए। मगर तो ये कोई ट्रायंगल टाइप की लव स्टोरी हो या कोई हॉरर फिल्म हो, एक्शन हो, क्या हो? हॉरर हो, वो शाहरुख खान और दानिश तैमूर के साथ हॉरर फिल्म। लग गया पता जी क्यों अफसुर्दा नहीं कहते, बगैर मेकअप तो अपने आप को शीशे 'ਚ ਵੇਖ देने। वेलकम बैक जी रीच। सर, हर इलाके की एक खास बात होती है, आपके इलाके की खास बात क्या है? मेहमान नवाजी तो देखें मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में, फिर पठानों के साइड पे है, लेकिन हमारी जो ख़ास बात है, हम बात पे कड़े रहते हैं, जो एक बात के बंदे होते हैं। जिस तरह अभी सियासत की मैं मिसाल दूंगा, जिस बंदे का साथ दिया था अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही खड़े रहे हैं खान साहब का, और इंशाल्लाह देते रहेंगे। तो एक बात के लोग हैं, वहाँ की सबसे जो मशहूर बात है वो यही है कि जो बात कर देते हैं उसी पे खड़े रहते हैं। आप डॉक्टर भी हैं, सियासतदान भी हैं, कोई और हिडन टैलेंट है जो आपको लगता है कि अभी आप हमें बता सकते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का जो बिज़नेस है उनमें उनके साथ पार्टिसिपेट करता हूँ, काफ़ी हिस्सा लेता हूँ। तो अच्छा, तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी हैं आपके? बस उधर कोशिश करता हूँ अपनी। कोई जो तो फड़े के जमानत है फिर उन्हें पैसा नहीं मिलता। मगर मोहम्मद एजेंसी से हैं और आई एम श्योर वहाँ पे और भी कोई अट्रैक्शन है। आप वैसे कभी गई हैं मोहम्मद एजेंसी? आपको ट्रैवलिंग का शौक है? जी। आप जाना चाहेंगी? सर कोई बताइए वहाँ मोहम्मद एजेंसी के बारे में, आपके अलावा कोई अट्रैक्शन हो? इसको क्रॉस करते हुए मोहम्मद से तकरीबन स्वात और इन जगहों पे हार्डली 45 मिनट्स टू 1 आवर जो है ना वो लग जाता है। तो मोहम्मद क्रॉस करते हुए इनको स्वात दिखा देते। आप आए साथ में मियाँ साहब को लेकर आए। ठीक है, नहीं अगर ना आए और सिर्फ वो अगर आना चाह रही हो अपनी फैमिली के साथ तो तब भी आ सकते हैं। मुझे लगता तो नहीं है कि आएंगे, बहरहाल आए हम इंशाल्लाह, इंतजार करेंगे। इसरार क्यों नहीं आपको लगता? आप जाना चाहेंगी? जी। नॉर्दर्न एरियाज का शौक है आपको? नॉर्दर्न एरियाज का शौक है। ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे बताएं। जी है ट्रैवलिंग का शौक। किस किस्म की ट्रैवलिंग? कहाँ पे? नॉर्दर्न एरियाज का है। आप गई हुई हैं वैसे कभी? मैं गई हुई हूँ, चाइना बॉर्डर, हुंजा। अच्छा, चाइना बॉर्डर हुंजा तक हो ही मियां? जी। अरे वाह वाह वाह, ये देखें ये तो उस एरिया जाती रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हम इंशाल्लाह बस ये इंतजार कर रहे हैं। आपने जैसे ही आप जाए आपने कहना डॉक्टर इसरार वहाँ पे होते हैं, मोहम्मद एजेंसी, आपने गाड़ी मोड़ लेनी है उस तरफ। बाकी आगे सारी मेहमान नवाजी का इनका टास्क है लाजमी। मैं इन्होंने कहा जी मैनू भी उत्थे लैके जाओगे, कहते नहीं इत्थे तेन मैं घोड़ियां दी रेस विखा दिया। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने माशाल्लाह प्यारे हैं, स्मार्ट हैं, डॉक्टर साहब अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए? थोड़ा सा मुझे बताएं आज आप। ये वाली जो बात है ये हीरो जैसे बंदे से होनी चाहिए, इसीलिए आपसे मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस देखें, सच्ची जो बात है, हर बंदा ये कहता है कि मैं जहाँ पे जो हमारी यंग जनरेशन है, कोई कहता है कि मैंने प्यार किया तो मुझे लाजमी इधर ही शादी होनी चाहिए वो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा मेरे जैसे टफ वाली साइड पे पॉलिटिशियन और इस तरह बनना चाहे तो मेरे ख्याल से उसके साथ अरेंज मैरिज जो है ना वो सूट करेगी। अरेंज कोई कुछ चीज़ों की कुर्बानी तो दे के आपने आगे जाना होता है ना। अब आप प्यार भी करें, उधर लव मैरिज भी करें, साथ में पॉलिटिशियन भी बने, तो फिर तो आपको सब कुछ मिल गया। नहीं, मगर मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आपने कहा कि ये लव भी हो और पॉलिटिशियन भी हो, ये कोई साथ नहीं चल रही। पाकिस्तान में 2 टाइम का खाना मुश्किल से अगर आपको मिले तो आप खुश हो जाएं, आपको लव भी मिले, पॉलिटिकल भी आए, मेरे तो ख्याल में ये बड़ी कमाल दिखती है कि 2 टाइम का खाना आपको मिल रहा है, आप उस पर शुक्र करें, आपको लव भी चाहिए बीच में। आप क्या कहती हैं, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज? होनी नहीं चाहिए। सही तुसी मायूस रहंदे घर।
मगर होनी क्यों नहीं चाहिए ये बताइए। हाँ, होनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि लव वो उसमें भी वही है, अरेंज हो उसमें भी वही है। तो आप क्या समझ रही थी कि कुछ डिफरेंट खाने हैं जिसमें से कुछ निकलेगा? नहीं, मतलब मैंने इतनी कोई मैरिज एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में अच्छे नहीं देखे हुए, मतलब झगड़े लड़ाइयाँ ये वो सब, तो इसलिए मैं फेड अप हूँ। लेकिन एक होता ना जिंदगी में, एक मसलन ये शादी तो होनी होती है, नहीं वो हाँ, फिर अगर हो जाए तो फिर अननोन से बेहतर है कि लव हो। लव होने चाहिए। और लव कैसा होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए, इज्जत करता हो। इज्जत बहुत ज़रूरी होती है रिश्ते में, और लॉयल्टी भी बहुत मैटर करती है जो कि आजकल कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मैं तो सारे दी इज्जत करके वेहली मेरा नहीं हो रहा जी। मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो अच्छा, इज्जत करता हो, लॉयल हो, और बस ये दोनों क्वालिटीज बहुत होती बस ये दोनों। तो कोई पैसा वगैरह कोई जिंदगी में कोई पैसा तो आ जाता है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। पैसा अगर ज़्यादा भी आपके पास होता है तो पैसा जा भी सकता है, तो इस चीज़ पर वो नहीं कर सकते हम, कभी आपके पास हो कभी ना हो। इंसान अच्छा होना चाहिए। चले, अच्छी बात है, आज अल्लाह ने आपको इधर भेजा है फिर। क्योंकि ऐसा इंसान सिर्फ आपको गपशप में मिल सकता था और मिल गया है। हाँ, अगर पैसा है नहीं, लॉयल है वो, पैसा और इज्जत भी बहुत करते हैं। इज्जत और शक्ल का आपने क्योंकि तस्करा नहीं किया इसलिए वो भी गैस एक ओपन शक्ल की मैनू डोरेमोन कहते हैं मैनू की नहीं, मगर वो उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई शक्ल की तो डिमांड शक्ल नहीं कैसी होनी रखी। चाहिए वैसे? उन्होंने कहा कि नहीं। प्यारा होना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, अब ये प्यारा किसको और कितना होना चाहिए? मेरे जैसा। आपके जैसा प्यारा होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने खुद पहले तायुन किया कि आप हैं प्यारी, ठीक है, और उसके बाद आपने कहा कि आप जैसा ही होना चाहिए। ऑड नहीं हो जाएगा अगर आप जैसा प्यारा होगा? नहीं, मतलब आप ओके हैं कि वो आपकी तरह लगता हो? बिल्कुल, मतलब लड़की वाली पर्सनालिटी में नहीं, लड़के वाली पर्सनालिटी लड़के वाली क्वालिटी के अंदर उसके पास इसरार भाई सोच रहे हैं कि मुझे बस ट्रांसप्लांट करवा लेने दो। आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? तो लव मैरिज करना ही नहीं चाहते। इशारे और वो इन साइडों पे नहीं है। और वैसे भी उन्होंने तो बता दिया कि वो पॉलिटिक्स और प्यार इकट्ठे नहीं चल सकते। हाँ, इन दोनों का पॉलिटिक्स से प्यार करते हैं, सियासत से प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ओए होए होए, ये देखें। और वो वैसे भी अब उनके इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अली मीन गंडापुर हैं, इसलिए एक और माइंडसेट चल रहा है। मेरे को ना तुसी खंघ दा सिरप लेके जाना है। ये क्यों? गंडापुरी साहब ਨੂੰ देना जरा। انا تعبان، ايش مشكله يا حبيبي؟ انا ما في معلومه. अच्छा माल चाह خلي مخ ما في انت بس خلي. क्या हुआ है? बस गुस्सा, वो किस बात हर पे? गलती तो गुस्सा करता आज किस बात पे है? يا شاطري لم يتم بشكل واحد صحيا. ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। क्यों, क्या नहीं किया इसने? सर जी नहान बड़े ने किधरे। انا اتكلم انت بس اسكت اليوم. आज तुम बताओ। يا شاطري انا تعبان بس في الصباح واجبه هو قياده المحرك من وقت لاخر. हाँ जी अब तर्जमा सर मसला की है, सिर्फ ये वे कि भी नहान गए ने, वाशरूम च नहांदे नहांदे नाल शोर पाई जा रहे ने, आवाज़ां आई जा रही ने, मैं परेशान हाँ। मेरा काम की है, पानी दी टैंकी पूरी फुल भरनी होंदी सवेरे। اسوي موترون. हाँ जी, कहता बस मोटर ऑन करने की जिम्मेदारी है। हाँ, मैं कीती है सर। अच्छा, सारा मैं टैंक भर देता है। لا 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 ما في كذب يا حبيبي. मैं जैनमन तो दस रहा تم غسل الحمام بالصابون ورقة الماء. ये अंदाजा लाओ सर, अंदर एक चकूजी बनी है, उस चकूजी दे विच छाल मार देने तो पानी सारा बाहर आ जाता है। सर 6 बारी मैं चकूजी भरी है, उतों छोटी जी एक बतख हैगी है, वो विच रख के ते उहदे नाल खेडदे ने, वो किधरे खेडदे खोड़दे ना जी मुंह चलेगी बतख मुंह चलेगी। سألته ايش مشكلة ووجدت ان الخزان فارغ. कहना भी टैंक की पानी दी फारग होगी बिल्कुल ही। मैंने पता लग गया सी भी टैंक पानी फारग हो गया। ايوه لقد كنت عارقا لمدة 6 ساعات. हाँ जी, कहता 6 घंटे में अंदर फसया रहा। सर जी मैं पानी का नवा टैंकर लैके आया, वड्डा टैंकर नहीं हुंदा, वो मैं नाल टैंकी दे विच पाया, उस बाद फिर रौला पाई जा रहे हैं। मगर आप 6 घंटे फंसे रहे क्या? ايوه ते वो पानी का जिहड़ा टैंकर मैं पूरा पाया सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? لا لا سوي टूथ ब्रश. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟੂਥ ਬੁਰਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਰ? ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਟੈਂਕਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। انا ما في زي مويه يا حبيبي. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। फिर की पी गए सर? لا لا मेरी अखां साबुन चला के मैंने टूटी नजर नहीं आई। सलाम अलैकुम, كيف الحال؟
अब साबुन निकल गया आंखों से, नजर आ रहा है? ايوه ما شاء الله. मालूम دكتور السلام عليكم. साहब यस كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह अना माशाल्लाह. اسوي دعوه طعام. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀ ਦੁਬਈ ايوه برج الخليفه. ਬੁਰਜ ਅਲ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ. ان شاء الله يا حبيبي. خلي بالك انا كم شيء ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. अच्छा ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਰਗਲਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ हाँ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਗਾ ਰਿਹਾ. ओए होए ये बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज. आहा ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ. ਉਹ ਘੱਟਾ ਗਾਉਣਾ ਸੀ. अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ. ओके ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਭਜਿਆ ਗਿਆ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹਾਰਨ. हाँ ਕੋਈ ਗੇਟ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲੇ क्यों ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ. अच्छा ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ. हैं ਛਤਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਰਬੜ ਦੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਓਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਿਰਗੋਲੀ ਰਿਵਰਸ ਲਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਡਾਲੇ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਖਰਾਬ ਏ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ. ठीक है ਅੱਗੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. ओके ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਟੂ ਦਾ I-10. ओके ਪੱਟੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ I-10 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ. ठीक है ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. हैं ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲ I-8. ओके I-8 ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਨਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ. क्या ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ. हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਰ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਜੇ. ओ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੁੰਮ. हाँ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾਟ ਜਾਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ. हाँ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਲੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. हाँ ਲక్ష్ਮੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ. ओए होए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਏ ਆ हाँ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਗੱਡੀ. ਹਾਂ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ. ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਰ. हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ. ओ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ. कोई पानी उत्थे ना खलोवे क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन हो रही है. कोई गड़बड़ हो गई तेरी नौकरी गई. ओके वो मैं हुण नाल 2 दिन हो गए ने उत्थे खलोता. हाँ। बारिश में मैं बस ऐं करी जा रहा. ओके मैं क्या उधर बारिश उधर. मैं क्या सर जी हुण मैं की करा हुण ते बारिश हो नहीं रही. हाँ कहंदे ने हुण भज जा परां बारिश होवे ते फौरन कज़ाफी आ जा. ठीक है मैं क्या ठीक है सर. मैं क्या उन्नी देर तुहानू मिल के आवां बई कोई इंजॉय तो नहीं कर रहे जिंदगी. नहीं बिल्कुल नहीं केपी हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर असरार अहमद साहब. आपके बेस्ट फ्रेंड सर जी इकट्ठे मेडिकल कॉलेज च दाखिल रहे ने. और भाईजान उत्थे पढ़दे सन ते मैं ड्यूटी करदा सा. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. जबरदस्त ਕਿਤੇ अपने इलाके में ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਓ ਐਮਪੀਏ ਦਾ. ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਬਰਜਾਈ ਅਗਰ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਐਮਐਨ ਦਾ ਲੜਨ ਉੱਪਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਕਰ ਦੇਈਆਂ. अरे भाई वो नहीं है वो ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਰਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ये ਉਹ ਕਿਧਰਾ ਮਾਡਲ. ਉਹ ਯੈਸ ਆਈ ਨੋ. ਇਸ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆਏ ਨੇ हाँ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ. जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਡਮ. ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. ਤੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ. आपको उनसे पूछना ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਖਾ ਕੇ ਹल्की जी शोही. ये उधर की सेल्फी ले रहे थे सिर्फ बहाना बना के इधर से की शुरुआत हमने इधर से की. नहीं नहीं नहीं
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ मैडम दा। वेलकम बैक जी। सवाल किनका है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर अगर कोई शख्स सियासत में आने का ख्वाहिशमंद है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? एक तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है जिसमें हम देखते हैं दादा रह गए हैं, फिर जो आपके वालिद साहब, फिर आप और इस तरह फिर बच्चे, एक ये है जो आपको विरासत में मिलती है। एक जिसको पॉलिटिशियन कहते हैं कि वो बचपन से उसके दिमाग में, पहले बात तो ये ना खुदा ने हर किसी के माइंड में एक मशीनरी फिट कराई हुई है कि आपने इस साइड पे जाना है, आप अभी से जो है ना पॉलिटिक्स का साइड कीजिए, आप एक्टिंग का साइड कीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक बंदा अगर पॉलिटिक्स में आता है तो उसको अपने जहन में ये डालना चाहिए कि मुझे एक ऐसा बंदा बनना है जिसको बहुत मुश्किलों से गुजरना है। ये उसने नहीं देखना कि डायरेक्ट मैंने जाके सीएम की कुर्सी पे बैठ जाना है, नहीं, ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि मैं हर सख्ती को बर्दाश्त करते हुए उधर तक पहुंच सकता हूँ। पॉलिटिशियन के लिए ये सबसे ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आप बनेंगे। हर कोई जो भी पाकिस्तानी है, दुनिया में कोई भी लड़का हो जो टैलेंटेड हो, MBBS की इतने बुक्स है, आपके इंजीनियरिंग के इतने बुक्स है, अगर सारे लड़के वो पढ़ सकते हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकते? जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस सुहेल है और मेरा मैम से क्वेश्चन है, अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी या खुद पार्टी बनाएंगी? पहली बात तो मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगी, हालात ही नहीं ज्वाइन कर रहे, हालात कर लिया तो नून लीग। नून लीग, ठीक है। नून लीग की हुकूमत है पंजाब के अंदर, आर यू हैप्पी? यस। क्या आपने तब्दीली महसूस की? तब्दीली तो जितना सब ख़राब हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब तब्दीली आ सकती है कोई भी। लेकिन मुझे वैसे ही पर्सनली नून लीग पसंद है। कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये कि लाइक मेरा साइन भी लियो है और उनका भी वो लियो तो मतलब लाइन है, तो बस मुझे पसंद है। तो शेर दी वजह तो स्टार साइन लियो है तो उसकी वजह से उनका, क्योंकि इंतखाबी निशान शेर है, तो आपको इस वजह से नून लीग पसंद है। इसके अलावा कोई और वजह भी है? सिर्फ यही? इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब पहले इनकी हुकूमत थी तो इतने मसले नहीं थे जितने अब हो चुके हुए हैं। मतलब पहले कब इनकी हुकूमत जब थी? लास्ट इमरान खान से पहले जब थी। इमरान खान से पहले वाली, यानी 2018 से पहले वाली जब थी, तब इतने मसले नहीं थे जितने अब हो गए हैं। अब बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो लोग 2 वक्त का खाते थे वो एक टाइम पर आ गए हैं। और ये मसाइल क्यों हैं आपके ख्याल में? और देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, लाइक प्रोमिनेंट वंस आपके ख्याल में? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है और इतनी नॉलेज भी नहीं है। नून लीग का वो वाला दौर नहीं रहा तो उसके बाद से प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम मतलब पहले इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा है। टाइम के साथ अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि फ़ोन्स पे कितने टैक्सेस हैं। पहले नॉन PTA फ़ोन्स नहीं थे, अब नॉन PTA का भी एक मसला चल रहा है। लगाए किन्होंने ये तो बताया ना? इमरान खान ने जब से आया। तो अभी ये जो पिछले 1.5-2 साल में भी इमरान खान साहब ही लगा रहे हैं। अब तो हो गया ना। अच्छा, नहीं तो नून लीग वापस नहीं ले सकती? ये उनकी मर्जी। नून लीग की मर्जी हुई तो वो नहीं ले रहे वापस, क्यों नहीं ले रहे? वैसे ये मुझे बताया नहीं। ये जो कुड़ी ने ना अपनी गड्डी ते जवाद अहमद दा झंडा लाया हुंदा। जी, क्वेश्चन किनका? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा और मेरा सवाल सर से है कि सर आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके के असल मसाइल क्या हैं और आप उनको कैसे हल करेंगे? मैं जब स्कूलिंग में था या फिर कॉलेज में आया तो मैं देखता था कि ये पॉलिटिशियंस जब अपनी कुर्सियों पे पहुंच जाते हैं ये क्यों अपने इलाके के लिए कुछ नहीं करते। मैं समझ आता कि मैं एक वो जिस तरह बच्चे सुपरमैन और स्पाइडरमैन की तरह कि मैं आके गश से सारी चीज़ें ठीक कर जाऊंगा। जब ख़ुद मैं आया हूं और मैंने देखा है तो पहली बात तो ये कि ये मसाइल हल करते करते शायद आप खुद ही ना रहें। दूसरी बात ये है बहुत मुश्किल है इस हालात में एक पॉलिटिशियन के लिए उधर के मामलात हल करना। देखें हमारी सियासत में सबसे जो बड़ी बात, आप असेंबली के अंदर देखें किसी ने मसाइल पे बात की है? सारी लड़ाई यही चल रही है कि ये जो वज़ीर आज़म साहब बने हुए हैं ये इस तरह है, वो कहते हैं ये इस तरह, पूरी असेंबली इसी पे बात कर रही होती है। तो मसाइल के लिए तो कोई तवज्जो देता ही नहीं है। बहरहाल मेरे जो इलाके के मसाइल है उसके मैं अगर आपको बताऊँ, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट 2 डैम्स जिसकी इंशाल्लाह के पंजाब तक भी उसकी बिजली आ रही है, एक से आ रही है और दूसरी की भी आएगी। मोहम्मद डैम के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह। 2 डैम्स के बीच एक छोटा सा बदकिस्मत ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको 3 घंटे की बिजली दी जा रही है। तो आप देखें मेरा सबसे बड़ा तो यही मसला है। अगर बिजली हम मांगते हैं तो वो कहते हैं कि आप बिल नहीं देते। अगर हम कहते हैं कि हम ऐसे एक हालात से गुजरे हैं, आज अगर पूरा पाकिस्तान
चैन की नींद सो रहा है, तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि मर्ज्ड एरियाज़ जो हैं, जो जिनको कबाइल कहा करते थे, उधर के बड़े लोगों की कुर्बानियाँ हैं आज, इसलिए पाकिस्तान पूरा सुकून की नींद सो रहा है। हमें तो अभी मर्ज्ड किया गया ना, जब पाकिस्तान और इंडिया उनकी पार्टीशन हुई है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बेल्ट था जिनको कबाइल कहा करते थे, जो आज़ाद थे। अभी मर्ज्ड हुए हैं। 2019 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ है, तो हमें इन्होंने मर्ज करते हुए कुछ हमारे साथ वादे किए हुए थे, आप टैक्स फ्री रहेंगे। NFC अवार्ड में हमारे हर सूबे ने कुछ पेमेंट्स रखी हुई थी कि चूँकि आप पे ऑपरेशन गुजरा है, आप पूरे पाकिस्तान से काफ़ी पीछे रह चुके हैं, कुछ अगर हम दौड़ में थे तो उसको भी 30-40 साल पीछे लेके चले गए, ऑपरेशंस और इन सारी चीज़ें। तो वो NFC की जो अवार्ड है 3%, वो भी कोई सूबा नहीं दे रहा। उधर ही जो है ना, वो कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके, कौन हमें देखेगा। आप सूबे के पास आप जाते हैं, वो कहते हैं विफाक के साथ, वो विफाक के पास आप जाते हो तो वो कहते हैं कि जी आप तो अभी मर्ज्ड है। तो अल्लाह रहम करे। बहरहाल हमारे जो मेन जो मुश्किलात है, बिजली है सबसे ज़्यादा, तालीम, और तालीम में जो लड़कियों की तालीम है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उधर की हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ छोटी जो हैं, वो अगर बग़ैर तालीम की बड़ी होती है तो ये मेरी बदकिस्मती होगी। कम से कम ये लड़कियां अगर बग़ैर तालीम की बड़ी हुई मेरे टेनओवर में, तो इसका मुझसे खुदा पूछेगा। तो इंशाल्लाह मैं उस पर जी। राव वसीम है जी। हम जी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो आप लोगों का जो एरिया है वो अल्लाह ताला ने एक वसी तर खजानों से भरा हुआ है, जिसके अंदर मार्बल्स और ये सारी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। तो क्या वजूहात हैं अभी तक, उसके अंदर क्या कमी है कि हम जो है वो हम पूरी दुनिया में वो नहीं फैल पा रहा, और पाकिस्तान के हालात और खास तौर पर आप लोगों के हालात जो हैं वो उन खजानों की वजह से क्यों नहीं तब्दील हो रहे? जी बात है, वो फ्री भी प्लाट लेना चाह रहे हैं। माशाल्लाह आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मर्ज्ड एरियाज़ जो हैं उनमें वो कुदरती वसाइल और ख़जानों से अल्लाह ने मालामाल किया हुआ है उनको। मेरे ख्याल से अगर KP नहीं, पूरा पाकिस्तान भी उस पर फोकस दे, इन्वेस्टर्स जो वहाँ जा रहे हैं उनको सिक्योर इन्वेस्टमेंट करने की उनको तसल्ली दे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को IMF वगैरह इन लोगों से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कोई बात बता रहा हूँ, जहाँ पर सोने के कान मौजूद हो, जहाँ पर आपका आजकल मार्बल में टॉप पे जा रहा है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़ियारत वाइट वो आपके वर्ल्ड रैंकिंग में है, लेकिन कोई उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना बेस्ट हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे हबीबा है। पाकिस्तान में सर हर कोई मुफ्त के मशवरे बहुत देता है, तो कोई एक ऐसी पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें जो आपको अच्छी लगी हो मुफ्त में? मुफ्त में सबसे तो बड़ी बात ये है ना कि जो अभी आपकी एज है जो मुझे दिख रही है, तो आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सबसे बड़ी बात है। सबसे मैं आपको एक बात बताऊँ एज अ कॉम्प्लीमेंट, मैंने ये बात नहीं कि मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने एजुकेशन पे तवज्जो दी। अब आप मुझे बताएं, 2 पॉलिटिशियन एक जगह पे आते हैं, तो उसको एक को अगर कोई कहता है ही इज़ अ डॉक्टर इसरार, ये पॉलिटिशियन है, एक बंदा आ रहा है वो मतलब उसने पढ़ाई नहीं की है, ठाकुर साहब आ रहे हैं, ये हमारे मिनिस्टर साहब है। थोड़ा बहुत जो है ना आपको 50% अपने एजुकेशन का जो है ना वो बेनिफिट पूरी ज़िंदगी होगा। तो मेरा सबसे जो बड़ा और आला मशवरा है वो ये है कि आप एजुकेशन, जितनी आपकी एजुकेशन बेस्ट होगी उतना आप ज़िंदगी के हर मामलात को हैंडल कर पाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही मशवरा दिया है कि आपकी जो उम्र है आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए अभी। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीज़ा सलीम। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ज़िंदगी में हर किसी का कोई ना कोई एम होता है, तो आपका एम क्या है? कैसर पिया तो ये नहीं बता सकता, वही बता सकती हैं। कैसर पिया एम तो नहीं हो सकता किसी का। अच्छा, मेरा एम ये है कि मुझे एक अच्छी एक्टर बनना है। लाइक मेरा बचपन से ये ड्रीम है कि मुझे एक्टर बनना है। कितनी तो इंशाल्लाह अच्छी। कितनी कोई आपने बेंचमार्क सेट किया हुआ है? कोई आप समझती हो कि ये बहुत अच्छी एक्टर हैं? मायरा खान। मायरा खान, ठीक है। मौला जट 3 करना चाह रहे हैं। नहीं, मायरा खान उनको पसंद है, तो वो मायरा खान जितनी अच्छी एक्टर बनना चाहती हैं। सर हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। कुछ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अलबत्ता जनरल नॉलेज में अगर सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये हैं। तो किससे स्टार्ट करें पहले? लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप एग्री करती हैं इस बात से? जी बिल्कुल। ठीक है,
ये बताइए मैडम कि चांद पे जा रही हैं, किसी को स्पेस रॉकेट पे अपने साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ जाएंगी, तो आप किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा और हमजा अब्बासी। फहद मुस्तफ़ा चांद पे चले गए हैं, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है ज़ारा शाहजहां, फहद हुसैन और अली ज़ीशान। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद। स्माइल किन को देंगी? ज़ारा। और किन का फ्लोर आ गया? थर्ड वन। वो कौन? क्या नेम बताया था? अली ज़ीशान। अली ज़ीशान साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपने है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह। ओ मेरे कोई भी नहीं, आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? ठीक है जी, जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो। 5000। दुनिया में किस मुल्क ने पहली मर्तबा बुढ़ापे की पेंशन मुतारिफ कराई थी? उसी उनको वो 5000 नहीं देना यार ट्राई करने तो उनके सवाल है, तुम क्यों बोल रहे हो जी? नहीं पता। आप वापस जाना चाहेंगी ओरिजिनल सवाल पे? ठीक है, टाइटैनिक पे। तो बताइए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? कौन से 2 ऑप्शन थे? ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह। कोई खास वजह? नहीं, मजबूरी है। मजबूरी में आपको राना साहब का ख्याल आया? नून लीग नू राणा साहब मजबूरी क्यों लग दे? ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, और दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास तो हैं शाहरुख खान साहब और दानिश तैमूर। शाहरुख खान को बचा लिया उन्होंने, दानिश तैमूर भाई नहीं कामयाब हो गए। जी सर, आपकी बारी। इसरार भाई ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं अरशद अयूब खान, आफ्ताब आलम खान और फैसल खान तरकी। तो बताएं किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? फैसल भाई की बार बार सुनेंगे। ठीक है जी। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? अरशद अयूब की। आफ्ताब भाई की तकरीर पे आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। सर ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। चांद पे जाने का दौर तो फिलहाल नहीं है, पाकिस्तान की हालत वो नहीं है, बहरहाल खुदा करे हम जल्दी चले जाएं। आप फिक्र ना करें, हमने चाइना वालों से बात की हुई, वो हमें लेके जाएंगे। चाइना वालों का एतबार नहीं होता, कब वापस लुढ़क जाए हम अपना इंशाल्लाह पाकिस्तानी मशीनरी के ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल मशीनरी के ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने जिनसे मेहनत की हुई है लिफ्ट की, तो वो लेके जा रहे हैं। तो किसको चांद पे ले जाके आप छोड़ देना चाहते हैं और खुद वापस आना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी। इमरान इस्माइल को छोड़ दें। इमरान इस्माइल साहब को हमने चांद पे छोड़ दिया है, ठीक है। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेर अफजल मरवत, जनाब बैरिस्टर गोहर और जनाब उमर अयूब। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? सेल्फी तो मैं मरवत साहब के साथ लूंगा, उनके साथ अच्छी मेरी। ठीक है। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल मैं बैरिस्टर साहब को दूंगा। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? एक ही बेचारा रह गया, उमर अयूब, वो भी अच्छे हमारे मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन आप लाजमी आपने उनको फ्लोर पे उतरवाना ही है, तो बस वो आखिरी है। आप जनरल नॉलेज में भी जा सकते थे वैसे। बताइए सर कि टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, इनमें से किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब फैसल वाडा और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान होंगे। ये बताइए, अमेरिका जा रहे हैं, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, साथ में सीट खाली है, क्या चाहेंगे कि आपके साथ कौन बैठे? क्योंकि लोग इंतजार में कि डॉक्टर साहब इजाजत देंगे तो हम बैठेंगे। किसको अपना हमसफर बनाना चाहते हैं 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुसरो बख्तियार, उस्मान डार और माहिरा खान। ओ हल्की जी लाली आई। आप अगर ये पूछे, माहिरा खान अच्छी है कम से कम उधर सियासत की जो मेरी गंभीर हालात जा रहे हैं। हाँ। माहिरा खान से कम उधर तक पहुंचते हुए फिल्मों की और ये सारी बातें करते हुए कम से कम ये हालात तो भूल चुके होंगे, दिमाग थोड़ा सा फ्रेश। ठीक है, तो माहिरा खान ही, माहिरा बेस्ट, बिल्कुल माहिरा खान होंगे। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खिजरा और अरीज फातिमा। मेरे अपना जो माशाल्लाह वेट है वो कम है, तो मैं उम्मीद है मुझे कि वो पानी डुबाएगा नहीं, तो एक उनको दे दूंगा, एक इनको दे दूंगा। अच्छा
इसरार भाई, तरीका आपका बड़ा अच्छा था, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, आपको मजबूरन किसी एक को लाइफ जैकेट देनी पड़ेगी। नहीं, फिर हक इनका इसलिए बनता है कि वो मेजबान है, तो ये साथ आए हुए मेहमान है, तो लाजमी। सर नाना भाईजान नहीं, नाना पार्टी करते गुस्सा कटे। अगर इसरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। खिज़र आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।